हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है? आप प्यार के बारे में जानना चाहते हो, आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन आपको सही में ये पता है कि सच्चा वाला प्यार क्या होता है, सच्चा वाला प्यार का एहसास क्या होता है और ये क्यों होता है और कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सही में प्यार को जानना चाहते हो, प्यार को परखना चाहते हो, तो आप ऐसी माँ को देखिए जो अपने शिशु को प्यार करते हैं। क्या उसमें कोई ऐसी लालच होती है? क्या उसमें थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन होती है? लेकिन आप देखोगे कि छोटे बच्चा होता है, जब उसको थोड़ी सी भी ठोकर लगती है तो उस माँ के दिल से आह निकल जाती। माँ अपने सारे काम छोड़ के उस बच्चे के लिए भागती है, उसे पंपेयर करती है, उसे केयर करती है, उसे प्यार करती है। ये होता है सही में प्यार। उस माँ में और बच्चे में कुछ फर्क नहीं हो जाता है, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। कि जब इंसान छोटा होता है, एक बच्चा होता है, तो किसी के बारे में नहीं सोचता, इसलिए ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए सारी चीज़ें इकट्ठा करता है। लेकिन जब आपको इस प्यार का एहसास होगा, जब पहली बार प्यार आपको छुएगा, जब आप इस चीज़ को फील करोगे, तब आपको पता है कि प्यार का मतलब क्या होता है। क्योंकि प्यार का मतलब है कि आपके लिए कोई ऐसा इंसान बनना जो पूरी पूरी आपकी दुनिया हो, सारी दुनिया उसमें समा जाना। और इतनी बड़ी दुनिया में से कोई ऐसा इंसान तो होगा ही जो आपकी एक दुनिया बन जाती है। प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी दुनिया बन जाता है सामने वाला इंसान। उससे बढ़कर, उससे अलग आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी सारी चिंता, आपकी सारी केयर, आपकी सारी परवाह वही इंसान होती है। उसका नाम भी अगर आप सुन ले तो आपके फेस पे स्माइल आ जाती है। जिस इंसान को इस चीज़ का एहसास हो गया होता है, जिसको अपनी लाइफ में एक बार प्यार हो जाता है, उसके बाद उस इंसान को अपने प्रेमिका जो अगर नाम भी सुनने को मिला है तो वैसे ही वो मुस्कुरा जाता है, उसको एक बार देखने के लिए तरस जाता है। ये एक एहसास होता है, ये एक फीलिंग होती है। प्यार एक नशा है जो आपकी लाइफ को एक रोमांटिक लाइफ बना देता है। जब नॉर्मल इंसान होता है, वो अपनी लाइफ में काम करता है, कुछ करता है, लेकिन वो थक जाता है, तभी वो कोई छोटी छोटी चीज़ों का नशा करते हैं, जो बहुत ही छोटी छोटी और बेवकूफ़ जैसा नशा होता है। शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसी सारी चीज़ें करता है क्योंकि वो थक जाता है। तो ये जो नशा होता है उसको रिलैक्स करते हैं 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, ये सारी चीज़ें लोग नशा करते हैं। तो प्यार एक दुनिया का सबसे खूबसूरत और भगवान का दिया हुआ नशा है जो आपको पूरी ज़िंदगी तक हो सकता है अगर आप सही तरह से इस चीज़ का यूज़ करो। तो प्यार वाकई में एक नशा है, क्योंकि सेम चीज़ें होती है। जब आप किसी इंसान से आपको प्यार हो जाता है तो ये सारी दुनिया बदल जाती है, आपका नज़रिया बदल जाता है, आपको सारे लोग अच्छे लगते हैं, आप रिलैक्स फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो, गुड महसूस करते हो। तो नशे में ये सारी चीज़ें इंसान को होती है। आपकी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है, सही नहीं चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि आप नशे में हो, आप झूम रहे हो, आप गा रहे हो। लेकिन प्यार पे यहाँ पे दो गलत चीज़ें भी हो सकती है। जिस तरह से कोई भी टाइप का नशा है उसकी बुरी भी असर होती है, इसी तरह से इस प्रेम की बुरी असर भी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे रिलेशन में आप देखे होंगे कि कोई इंसान प्यार की एक लालच दे के, प्यार की आड़ में आपके साथ रिलेशन बनाता है, लेकिन रिलेशन अपने मतलब के लिए बनाता है, वो आपके साथ टाइम पास करता है, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करता है। तो प्यार का यहाँ पे मिस यूज भी हो रहा है, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। और दूसरी चीज़, प्यार में आपको नुकसान ये भी हो सकता है कि रिलेशन बनने के बाद अगर आपको कोई छोड़ के चला जाता है तो मोस्ट ऑफ लोग अपने आप को संभाल नहीं सकते। उस इंसान को खोने के बाद उसकी लाइफ में कुछ बचता नहीं और खुद अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप अच्छी तरह से प्यार को समझे नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको प्यार करने के बाद छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए अपने आप को बर्बाद कर देना, यह सही में प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार में खो जाने के बाद भी आप अपने प्यार के नशे को बरकरार रख सकते हो, आप उसी एहसास को पूरी जिंदगी फील कर सकते हो और अपनी लाइफ को इसी तरह से अच्छी तरह से जी सकते हो। लेकिन प्यार के नशे के बारे में मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि बहुत लोग होते हैं जल्दी नशा करते हैं। प्यार में बिल्कुल ऐसी सारी चीज़ें होती कि आप जल्दी नशा करोगे तो ये नशा बहुत ही जल्दी उतर भी जाएगा। इसलिए धीरे धीरे इस प्यार को महसूस करो, इसको फील करो कि हर इंसान को प्यार तो होता है लेकिन अलग अलग तरह से होता है। आपको कितना प्यार हुआ, कैसा प्यार हुआ, ये कोई बता नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हो, इस चीज़ का एहसास आप कर सकते हो। क्योंकि आपको धीरे धीरे और अच्छा प्यार होगा तो ये लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा और आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। लेकिन आपको इस तरह से प्यार हो गया, लोग कहते हैं कि मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया, तो उसको दूसरी नज़र में वो प्यार ख़त्म भी हो सकता है। क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिपेंड करता है कि आप प्यार को किस नज़र से देखते हो, आपको ये सारी चीज़ें किस तरह से फील हो रही है और कब तक होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। अगर लव के बारे में बोले तो लव ये कोई बता नहीं सकता कि मुझे इतना प्यार हुआ है और मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि ये खूबसूरत एहसास है। प्रेम एक खूबसूरत एहसास है और दुनिया में नो वन कैन डिफाइन इट। प्यार को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। हालांकि प्यार के बारे में ऐसा कोई भी साहित्यकार नहीं होगा, ऐसा कोई कवि नहीं होगा, लेखक नहीं होगा जिसने इसके बारे में बोला या लिखा हो। फिर भी वो लिखने के बाद उनको ये चीज़ जरूर फील होती है कि प्रेम के बारे में मैंने तो बहुत ही छोटा लिखा है, मैंने तो बहुत ही कम लिखा है। क्योंकि प्रेम एक बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है, वो एक पहाड़ जितना है। अगर आप अपने दोनों हाथों से पहाड़ को उठा सकते हो, अपनी बाहों में ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, क्योंकि प्रेम है ही इतना विशाल, है ही इतना बड़ा। तो अब हम बात करते हैं कि
हमें प्रेम क्यों होता है, आखिर एक इंसान को, एक मनुष्य को अपनी लाइफ में प्रेम का एहसास क्यों होता है और हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है और प्रेम ही जीवन का आधार है। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई सत्य है, कोई अच्छी चीज़ है, साक्षात भगवान आप जिसे कह सकते हो, वो प्रेम है। ऐसी पवित्र चीज़ है, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते, इसकी अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से प्रेम को कभी बदनाम भी होती है और उसकी बुरी असर भी आप पे देखने को और लोगों पे देखने को मिल सकती है। प्रेम की बहुत सारी निशानियाँ हो सकती है। ये पूरी प्रकृति, सूर्य देख लो, पृथ्वी देख लो, झाड़, पेड़ पौधे, पवन, पानी, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, ये अपनी मस्ती में नाच रही है ना किसी से प्रेम कर रही है। ये अपनी ऊर्जा दिखा रही है, ये प्रेम की ताकत को दिखा रही है। तो एक इंसान होता है, उसकी लाइफ में बहुत सारे टेंशन होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं, उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें होती है। इसीलिए हमें प्रेम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में प्रेम नहीं होता तो कोई रोमांच नहीं होता, आपका कोई सहारा नहीं होता, आपका कोई नशा नहीं होता। तो इंसान की लाइफ में प्रेम का होना बहुत ही आवश्यक है। तो बात करते हैं कि प्रेम किस तरह से होता है। प्रेम को हमेशा से अंधा कहा जाता है, क्योंकि मानना है कि प्रेम कहाँ भी और किसी से भी हो सकता है। हो सकता है कि एक 18 साल की लड़की को एक 40 साल के पुरुष से प्रेम हो सकता है, ये सच बात है। और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि बहुत सारे ऐसे रिलेशन रहे हैं कि एक छोटी लड़की और बड़े पुरुष या बड़ी औरत और छोटे लड़के के रिलेशन बने इस दुनिया में। इस वजह से प्रेम को अंधा भी कहा जाता है। लेकिन मैं प्रेम आपको उस बारे में बताऊँ, एक सिंपल डेफिनेशन है कि आप अपने आप को, खुद को किसी दूसरे इंसान में देख सकते हो, अपनी तस्वीर, अपने सारे गुण, अपने जैसा इंसान, यानी कि दूसरे इंसान में आप खुद को जिसमें ढूंढ लेते हो उसी से आपको प्रेम हो जाता है। दूसरा कोई इंसान होता ही नहीं जिससे आपसे प्रेम हो सकता है। हर इंसान को अपनी लाइफ में सच्चा प्रेम जरूर 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 मिलता है, लेकिन ये चीज़ आप पे डिपेंड करते हैं कि आप प्रेम को परख पाते हो, समझ पाते हो सकता है कभी आपसे दूर हो जाए, आपके पास आए लेकिन आप उसको पहचान भी ना सको। बहुत सारे लोगों की लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो गलती होता है। बहुत सारे लोगों के, मोस्ट ऑफ लोगों के साथ ये होता है कि जब उसको पहले इंसान से प्रेम होता है तो गलत इंसान निकलता है, मतलबी निकलता है, चीटर निकलता है, धोखे देने वाला निकलता है और भाग जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट बार आपको अपना सच्चा प्रेमी नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं कि उसको फर्स्ट प्रेम में ही सच्चा वाला साथी मिल सकता है, क्योंकि पहले प्रेम होता है वो आपको गलत चीज़ों की परख करवाता है कि इसमें झूठ क्या है, मकार लोग क्या है, चीटर लोग क्या है, वो आपके साथ आते। और उसके बाद आपकी लाइफ में जो आपका सच्चा साथी हो वो आता है, और उसके बाद आपको प्रेम की वैल्यू होती है, कीमत होता है कि सही इंसान क्या होता है, गलत इंसान क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, वो बाद में आते हैं। लेकिन पहली बार इस चीज़ का एहसास होने के बाद ही लोग कहते हैं कि प्यार जैसी चीज़ दुनिया में होती नहीं है। तो आपको इस तरह का विश्वास करना पड़ेगा, इससे बहुत ही जल्दी नहीं मिल जाएगा। हालांकि इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रेम आपको कब मिलेगा, लेकिन कभी ना कभी आपके जीवन में एक बार सच्चा प्रेम आपके साथ होता ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेम करने के लिए क्या जरूरी है। दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। स्मार्टनेस इसलिए कि आपको पता चले कि आपको अपने पार्टनर के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, और अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप अपने पार्टनर को समझ सको। इन दोनों चीज़ों के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि आज के टाइम में जो भी ब्रेकअप, पैचअप, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो समस्या होती है रिलेशन में, ये दोनों चीज़ों की वजह से होती है कि आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अपने पार्टनर को समझने के बारे में। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती है जो आप नहीं समझ पाते। आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए, और यहाँ पे टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अपने रिलेशन को मेंटेन करना भी जरूरी है। आपको 24 घंटे में एक बार तो अपने पार्टनर के साथ बात करना चाहिए, क्योंकि प्रेम को बरकरार रखना भी उतना जरूरी है। इसमें टाइम देना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। इसके बाद आप में औकात नहीं है तो रिलेशन मत रखो, लेकिन एक बार रखो तो उसे पूरी तरह से निभाना चाहिए। प्रेम के बारे में एक चीज और भी बोली जाती है कि प्रेम हमेशा से अधूरा होता है। कहते हैं कि प्रेम की पहला अक्षर है वही अधूरा होता है। तो यहाँ पे जो भी सच्चा प्रेम करता है वो पूरी लाइफ उसके साथ नहीं रह सकता, यानी कि प्रेम हमेशा अधूरा है। ये बिल्कुल ही बात गलत है। बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रेम पूरा हुआ है, उसने शादी की, ये पूरी टाइम अपनी लाइफ में रहा है। ये सारी चीज़ें होती है आपके रिलेशन की वजह से। आप दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि प्रेम हमेशा से अधूरा रहता है। तो अच्छे लोगों को पता होता है कि किस तरह से वो अपना रिलेशन पूरी लाइफ एक साथ रह सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि प्रेम हमेशा से अधूरा होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि प्रेम हमेशा से भगवान का आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद कभी अधूरा नहीं होता, वो पूरे पूरा होता है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्रेम को समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, अपने विचार बताना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए हो, आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो कल मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।